हेलो स्टूडेंट, तो हम चैप्टर जान के स्टार्ट कर चुके हैं नेचुरल डिजास्टर चैप्टर 12। तो उसके आगे हमने यहाँ तक पढ़ लिया था, वोल्केनो के बारे में कुछ जाना था हमने। आज हम जानेंगे वोल्केनोज के टाइप्स के बारे में। वोल्केनोज आर ऑफ 3 टाइप्स। वोल्केनो मेनली 3 टाइप्स का होता है, एक्सटिंक्ट, डोरमेंट एंड एक्टिव। एक्सटिंक्ट होता है और मतलब डेड वोल्केनो, उसको हम डेड वोल्केनो भी कह सकते हैं। मतलब जो वोल्केनो अब नहीं, उसमें से लावा नहीं निकलता है, वो अब एक्टिव नहीं है, मतलब उसमें अब कुछ हलचल नहीं होती, कोई एक्टिविटी नहीं होती है। डेड वोल्केनोज आर दोज विच हैव नॉट इंटरप्टेड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर, जो 100 साल से ज़्यादा हो गया उसके एक्टिव हुआ, मतलब उसमें से कुछ हरकत हुए 100 साल से भी ज़्यादा हो चुका है। एंड आर अनलाइकली टू डू सो इन द फ्यूचर, और उनका कोई ऐसा अंदाजा भी नहीं है कि फ्यूचर में भी कुछ हो पाए। माउंट किलिमंजारो इन तंजानिया अफ्रीका इज अ एग्जाम्पल, और जो माउंट किलिमंजारो है ये एक एग्जाम्पल है ऐसे ही एक एक्सटिंक्ट वोल्केनो का। और डोरमेंट और स्लीपिंग वोल्केनो, एक डोरमेंट या स्लीपिंग मतलब सोया हुआ, स्लीपिंग से क्या समझते हैं, सोया हुआ वोल्केनो को ही हम कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो। इज एन विच हैज़ नॉट इंटरप्टेड फॉर मेनी ईयर्स, जो कि 100 साल से कम, लेकिन बहुत सालों से उसमें से कुछ हलचल नहीं हुआ है। एक्सपेक्टेड टू इंटरप्ट समटाइम इन फ्यूचर, माउंट फुजियामा इन जापान इज एन एग्जाम्पल। लेकिन उसमें ऐसा नहीं कि उसमें कभी नहीं हो सकता है, लेकिन उसमें ऐसा है कि उसमें हलचल हो सकता है। मतलब ये भी सोया है, लेकिन ऐसा नहीं कि ख़त्म हो गया, 100 साल से भी नहीं कुछ हुआ है। उसमें है कि वो आगे जाके फ्यूचर में वो कुछ उनमें हलचल आ सकती है, तो उसे कहते हैं हम डोरमेंट या स्लीपिंग वोल्केनो। उसका एग्जाम्पल क्या है, माउंट फुजियामा। माउंट फुजियामा इसका एग्जाम्पल है। उसके बाद है एक्टिव वोल्केनो। एक्टिव वोल्केनो द इंटरप्ट ऑफ इन आर लाइकली टू इंटरप्ट इन नियर फ्यूचर। एक्टिव वोल्केनो क्या है, वो आज, अभी, कल, परसों, 1 घंटा में, 2 घंटे में कभी भी फट सकता है, कभी भी लावा निकल सकता है, वो एकदम एक्टिव है। उसमें अंदर रिएक्शन चल रहा है, एक तरह का जो भी रिएक्शन होता है, जो भी अर्थ का में जो भी एक्टिविटी होता है वो चलते रहता है, उसे कहते हैं हम एक्टिव वोल्केनो। एन एग्जाम्पल ऑफ इज माउंट इटाना इन इटली। जो ये इटली में एक माउंट इटाना है, वो इसका ये एग्जाम्पल है एक एक्टिव वोल्केनो का। तो स्टूडेंट, अब हमारा एक नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वो क्या है, प्रिकॉशन। अब हम प्रिकॉशन के बारे में बात करेंगे। नाउ डेज साइंटिस्ट कैन प्रिडिक्ट द वोल्केनिक इरप्शन बिफोर हैंड। लेकिन आज के ज़माने में बहुत फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि जो साइंटिस्ट हैं वो बहुत मतलब जल्दी प्रिडिक्ट करके वो बता देते हैं कि यहाँ पे वोल्केनो इरप्शन होने वाला है, यहाँ पे लावा निकलने वाला है, फटने वाला है, ये सब बता देते हैं। इफ देयर इज सच अ प्रिडिक्शन, एजुकेट टू सेफ प्लेस एंड ओबे एनी इवैक्यूएशन इंस्ट्रक्शन दे आर गिवन बाय द अथॉरिटीज। उसके बाद वो सारा प्रिकॉशन का जो भी एडवाइस सब कुछ वो बता देते हैं कैसे करना है, लोगों को सही जगह पर ले जाते हैं, बहुत सेफ्टी बढ़ा दिया गया है। पीपल कीप फूड वाटर स्टोर फॉर सच टाइम, और लोग खाना बचा के रखते हैं। जहाँ पे वहाँ पे जैसे वोल्केनो है, जो एक्टिव वोल्केनो के पास रहते हैं, वो लोग मेरे स्टोर खाना रखते हैं कि कभी अगर ऐसा इमरजेंसी आएगा तो यूज़ करें। और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आर स्विच ऑफ इन सच टाइम, और सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट को स्विच ऑफ कर दिया जाता है उस समय में। फिशमैन शुड स्टे अवे फ्रॉम द सी, क्योंकि वोल्केनो इरप्शन के कारण वोल्केनो के सी पे बहुत असर कर सकता है, तो जो फिशमैन होते हैं उनको इससे दूर रखना चाहिए। तो ये सब जो प्रिकॉशन की बात होगी स्टूडेंट। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। हमने वोल्केनो के बारे में जाना, टाइप्स के बारे में जाना, और उसके प्रिकॉशन के बारे में जाना कि जहाँ होता है वो लोग कैसे प्रिकॉशन करते हैं। कल हम उसके अर्थक्वेक के बारे में पढ़ेंगे, एक नेचुरल डिजास्टर है, और आई होप आप लोगों ने इसे महसूस भी किया होगा। तो हम कल इसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे।